हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में जो बेल आइकन उस पर टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। आज मैं बात करने वाला हूं इंसान के बारे में। अगर हम बाइबल से पढ़ें तो बाइबल के अलावा हमें कहीं पर इस बात का उत्तर नहीं मिलेगा। और वो सवाल कौन सा है कि इस पृथ्वी के ऊपर इंसान का जन्म एक बार होता है। ज्यादातर लोग बोलते हैं इंसान का एक बार जन्म है और उसके बाद उसकी मृत्यु है। लेकिन अगर बाइबल से देखते हैं, क्योंकि बाइबल सच्चा है, बाइबल पवित्र है, बाइबल से देखते हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा है इंसान का एक बार जन्म है और 2 बार उसकी मौत है। जी हां, बाइबल में इंसान की मृत्यु का जो जिक्र बताया गया है वो 2 बार बताया गया है। एक बार इंसान का जन्म और 2 बार मौत। अभी आप बोलोगे ऐसे कैसे बोल सकता हूं कि 2 बार? क्योंकि हम जब संसार में जीवन जी रहे हैं, या बहुत से लोग संसार में जीवन जीकर चले गए, तो हम लोग संसार की आंखों से देखते हैं। जो हमारे पास आंखें हैं हम उसी से देखते हैं। क्या देखते हैं कि हमने देखा एक अच्छा खासा इंसान था इस पृथ्वी के ऊपर, उसने अपनी उम्र को पूरा किया। जब वो बीमार था या किसी कारण वो मर गया और मरने के बाद उसका खेल खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बाइबल से देखें तो इंसान का जो जन्म है वो एक बार होता है, उसके बाद उसकी मृत्यु होती है और मृत्यु होने के बाद इंसान के अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा को परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ता है और फिर परमेश्वर उसका न्याय करते हैं। या तो उसको स्वर्ग में ले लेते हैं या उसको हमेशा के लिए नरक में डाल देते हैं। और जो नरक है उसको बाइबल बताती है कि वो दूसरी मृत्यु है। और मैं वो बाइबल से ही वचन पढ़ूंगा ताकि आप लोग इस बात को समझ सको। और मैं पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसके 5 वचन से। जब तक जय 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। जय तो पहला पुनरुत्थान है। 6 में लिखा है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वह परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तो देखो, ऐसे लोगों के ऊपर जो पहली क़यामत में शामिल हो जाते हैं, जो पहली क़यामत में शामिल है, और लिखा है कि उनका जो पुनरुत्थान हो गया है, ऐसे लोगों के ऊपर दूसरी मृत्यु का कोई असर नहीं होने वाला और दूसरी मृत्यु का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। यहां पर है दूसरी मृत्यु। फिर एक वचन पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसके 14 वचन। मृत्यु और अंधलोक आग की झील में डाले गए। जय आग की झील दूसरी मृत्यु है। देखो, यहां पर जिक्र हो रहा है दूसरी मृत्यु, मतलब 2 बार हमने पढ़ा दूसरी मृत्यु का जिक्र। इंसान का जन्म इस संसार में एक बार है और एक बार इंसान की मृत्यु है। लेकिन दूसरी बार जो मृत्यु है वो उसका न्याय होने के बाद परमेश्वर करने वाले हैं। या तो वो हमेशा के लिए स्वर्ग में या फिर हमेशा के लिए वो नरक में चला जाएगा। और नरक मतलब आग की झील क्या बोलते हैं परमेश्वर उसको दूसरी मृत्यु बोलते हैं। अभी देखो, इंसान वो मां के पेट से पापी है और जो भी इंसान इस पृथ्वी के ऊपर आया है वो अपनी मर्जी के साथ किसी के घर में नहीं आता। जी हाँ, ना उसको अपनी पसंद के माँ बाप मिलते हैं, ना उसको अपनी पसंद के भाई बहन मिलते हैं, और ना ही उसको अपनी पसंद के
वो घर मिलता है, ये तो उसके साथ हो जाता है। और अगर वो चाहे अपनी पसंद से जन्म लेना, तो ये भी तो उसके हाथ में नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, माँ बाप इंसान की चॉइस नहीं होती, भाई बहन जो उसको मिलते हैं वो भी उसकी चॉइस नहीं होती। जिस घर में, जिस देश में, जिस जगह पर वो जन्म लेता है, गरीब परिवार है, पैसे वाला परिवार है, कैसा परिवार है, वो कुछ नहीं जानता, लेकिन उसका जन्म हो गया। अभी देखो, ये उसके हाथ में नहीं है, जन्म लेना उसके हाथ में नहीं है। हाँ, मित्र हुए, दोस्त हुए, उसकी पत्नी हुई, वो बाद में उसके हाथ में रहता है। वो अपनी पसंद से शादी करवा सकता है, अपनी पसंद के रिश्तेदार, अपनी पसंद के वो मित्र लोगों के साथ रिश्ता रख सकता है। लेकिन माँ बाप जो उसको मिल गए, भाई बहन जो उसको मिल गए, उसके साथ उसका चलता रहता है। अभी कहने का मतलब कि जन्म वो किसी के हाथ में नहीं है, ऐसे ही जो मृत्यु है वो भी तो किसी के हाथ में नहीं है। और मृत्यु मतलब मौत, आज के इस जमाने में या पहले कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता, तो मरना किसी इंसान का शौक नहीं है, वो तो इंसान की मजबूरी है। अगर वो नहीं मरना चाहता तो भी उसको मरना पड़ता है। लेकिन एक बार जन्म, दो बार मौत। लेकिन अगर हम बाइबल से देखें तो दूसरी मौत से इंसान बच सकता है। जी हाँ, दूसरी मौत से इंसान बच सकता है। कैसे? इंसान का एक बार जन्म हो गया, अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर एक इंसान था निकोदेमस, वो प्रभु यीशु के पास आए और प्रभु यीशु से उसने बातें की। तो प्रभु यीशु ने उसको बताया कि इंसान का नए सिरे से जन्म लेना वो अति जरूरी है। तो देखो, वहां पर नया जन्म है। नया जन्म मतलब सच्चा विश्वास परमेश्वर के वचन के ऊपर, सच्चा पश्चाताप, अपने पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु के लहू के साथ शुद्ध हो जाना, पापों की माफी पा लेना, और बाद में परमेश्वर उसको पापों की क्षमा देते हैं और साथ में ही परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा देते हैं। ऐसा बाइबल में लिखा है। अभी वो इंसान नया जन्म पा चुका है, उस इंसान का नया जन्म हो चुका है। और फिर जिस इंसान का नया जन्म हो चुका है तो उसकी जो आत्मा की मृत्यु है, मतलब जो दूसरी मृत्यु, वो इंसान उस मृत्यु से पार जा चुका है। मतलब उसके ऊपर दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसा हम लोगों ने बाइबल से पढ़ा है, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसके 5 वचन से, 5 और 6 वचन में पढ़ा है कि जो लोग पहली क़यामत में, पहले पुनरुत्थान में शामिल हुए, उनके ऊपर दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं। तो देखो, इंसान दूसरी मौत से बच सकता है। इस संसार में इंसान का एक बार जन्म है और 2 बार मौत है, लेकिन मसीह में इंसान का एक ही बार जन्म है और उसमें मौत तो है ही नहीं। मैं आत्मा की बात कर रहा हूं। ये जो शरीर है ना, ऐसा मत सोचना ये तो मरता है। हाँ, मरता है, तो शरीर मरता है ना, क्यों? शरीर कमजोर है, शरीर को भूख लगती है, इसको प्यास लगती है, ये थक जाता है, ये बीमार हो जाता है। कई बार तो शरीर के ऊपर मौसम का भी साइड इफेक्ट हो जाता है, खाने पीने का। मतलब ये शरीर तो नाश होगा ही होगा, क्योंकि मिट्टी से आया है तो मिट्टी में जाएगा। ये बात तो परमेश्वर ने आदम को पहले से बोल दी थी जब उसने पाप किया था, कि पाप की वजह के साथ ऐसा हो गया। अभी ये वाला शरीर इंसान स्वर्ग लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि यह शरीर तो खत्म होने वाला है। लेकिन जिस इंसान ने पापों की क्षमा पा ली, जिस इंसान ने नया जन्म पा लिया, तो उसको दूसरी मृत्यु नहीं मिलने वाली, नरक की आग, वो नरक की झील में नहीं जाने वाला। तो देखो, इंसान का जन्म भी है, उसकी मौत भी है। सही बोलूं तो इंसान के 2 जन्म है, और उसमें से जिसके 2 जन्म है उसकी एक मौत है, और जिस इंसान का एक जन्म है उसकी 2 मौत है। आप समझो ध्यान से, जिस इंसान ने इस पृथ्वी पर रहते हुए, इस धरती के ऊपर रहते हुए 2 जन्म लिए, उसकी एक मौत है, यह शरीर की मौत।
ये मौत है। और ये सभी लोग मरने वाले भी नहीं है मसीह में, लेकिन जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के आने तक जिंदा रहेंगे तो उनके लिए ऐसा लिखा है कि वो पलक झपकते ही उनका शरीर बदल जाएगा। तो सही में देखा जाए तो ऐसा है कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएंगे तो जितने लोग मसीह में अच्छे से जीवन जी रहे हैं और उनका शरीर ये पूरी तरह से बदल जाएगा, वो उनको मौत नहीं देखने वाले। मतलब उनकी मौत तो है ही नहीं, शरीर की मौत नहीं है तो आत्मिक मौत नहीं है। लेकिन इस संसार में जिस इंसान ने एक जन्म लिया है, जिस इंसान ने इस संसार में एक जन्म लिया है, उसकी 2 बार मौत है। लेकिन जिस इंसान ने इस संसार में, इस धरती के ऊपर 2 बार जन्म लिया, उसकी मौत नहीं है, उसकी मौत बिल्कुल भी नहीं है। आप समझ चुके होंगे, अगर मसीह में आपने जन्म ले लिया तो आपकी आत्मा की मृत्यु नहीं। अगर आपने मसीह में जन्म नहीं लिया, मतलब आपने एक ही जन्म लिया है, तो आत्मा की मृत्यु भी होने वाली, मतलब वो नरक में डाल दिया जाएगा। तो देखो आप कहां पर पैदा हुए, किस देश में पैदा हुए, किस घर में पैदा हुए, कौन सी भाषा बोलने वाले हो आप, किस बरादरी में, किस समाज में, किस जगह पर पैदा हुए, ये आपके हाथ में नहीं था। लेकिन ये तो आपके हाथ में है ना कि आप नए सिरे से पैदा हो जाओ, नया जन्म पालो और प्रभु यीशु के राज्य के वारिस हो जाओ। वहां पर दुख नहीं है, वहां पर पीड़ा नहीं है, वहां पर बीमारी नहीं है, वहां पर कोई भी आपको जॉब नहीं करनी, वहां पर तो आप फ्री हो हमेशा के लिए, कोई काम नहीं करना आपको वहां पर, और वहां पर कोई मौत नहीं है। तो देखो दूसरी मृत्यु से बच जाओ। प्रभु यीशु यही चाहते हैं कि जो इंसान है वो दूसरी मृत्यु से बच जाए। वो तभी बच सकता है जब इंसान इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेगा। 2 जन्म, एक तो संसार के जन्म, एक तो मां बाप से पैदा हुए वो है, और एक है परमेश्वर से पैदा होना। और जो परमेश्वर से पैदा होता है, मतलब बपतिस्मा लेता है, नया जन्म पाता है, उसके ऊपर दूसरी मौत का कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन जिसने मां बाप से ही जन्म लिया है, अभी तक वो परमेश्वर से पैदा नहीं हुआ, तो वो इंसान पाप में पैदा हुआ है और शरीर की मौत तो उसकी होने वाली है, लेकिन बाद में उसकी आत्मा की मौत भी हो जाएगी। इसलिए उस दूसरी मौत से बच जाओ। तो प्रभु आपको बहुत का जीवन दें। आमीन।